26 ज़िल-हज 13 हिजरी को सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब आप नमाज फजर की शुरू करने वाले थे, एक मजूसी आतिश परस्त यानी आग की पूजा करने वाले ने आपको खंजर मारा। गहरा ज़ख्म था और यकम मुहर्रमुल हराम 7 हिजरी को 14 हिजरी को आपका विसाल हुआ। आपने जामे शहादत नोश फरमाया। हज़रत फ़ारूक आज़म का नाम तो उमर बिन ख़त्ताब है, फ़ारूक आपका लक़ब है। हज़रत उमर 13 आमुल फ़ील को पैदा हुए। इन हजूर की विलादत आमुल फ़ील है ना, तो उसके 13 बरस बाद हज़रत उमर फ़ारूक की विलादत हुई। जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया तो कुरैश मक्का ने मुखालफत की, मगर उनकी मुखालफत के बावजूद लोग मुसलमान होते रहे। आखिर उन्होंने ये मंसूबा बनाया और ये ऐलान कर दिया कि अल अयाज़ु बिल्लाह, जो मोहम्मद को कत्ल करेगा, सारे पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसे 100 ऊँट इनाम दिया जाए। हज़रत उमर ने जब ये बात सुनी तो वे इस काम के लिए तैयार हो गए। उधर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लामा बि उमर इब्न ख़त्ताब, अल्लाह उमर को मुसलमान करके इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। उमर को, और एक रिवायत में है अबू जाल का नाम भूल गया, पता नहीं हिशाम था, तो उसको या हज़रत उमर को मुसलमान, जो तेरे नज़दीक प्यारा है उसे मुसलमान करके तू इस्लाम को गलबा अता फरमा। अब देखिए कि इस्लाम या कोई भी चीज़ है उसमें असबाब होते हैं। अगर अल्लाह चाहता तो कोई काफिर पैदा ही नहीं करता, कर सकता था, मगर ये अल्लाह का निज़ाम है कि वलाकिन यब्लुव बादकुम बिबाद। अगर वो चाहता तो काफिरों से लड़ाई में खुद ही बदला ले लेता, लेकिन ये बाज को बाज के लिए आजमाता है। तो हज़रत उमर को जब ये मालूम हुआ कि अबू जाल ने और दूसरे कुफ़ार मक्का ने ये ऐलान किया है, अबू जाल आपका सक्का और हकीकी मामून था। अबू जाल हज़रत उमर फ़ारूक का हकीकी मामून था। आप तलवार लिए जा रहे हैं नापाक इरादे से, रास्ते में बाज़ जगह तो साद बिन नबी वक़ास का नाम लिखा है, मगर ज़्यादातर हज़रत नुऐम या नईम, जिनका ताल्लुक़ बनु ज़ोहरा थे था, और बनु ज़ोहरा वो कबीला है कि जो सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। वो मिले, हज़रत उमर को देखकर कहने लगे, उनकी हालत तलवार पकड़ी हुई है, गुस्से में है, चेहरा सुर्ख है, किधर का इरादा है? तो वो किसी से डरने वाले तो थे नहीं। कहने लगे, मैं अल-याज़ु बिल्लाह मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहा। उसने कहा कि तुम बनु ज़हरा और बनु हाशिम से कैसे बचो? उनका कबीला है, वो बदला लेंगे। हज़रत उमर ने कहा
लगता है कि तू भी मुसलमान हो गया, तूने भी अपना दीन छोड़ दिया। और उसकी तरफ बड़े मारने के लिए तो उन्होंने कहा पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन फातिमा और बहनोई सईद बिन जैद मुसलमान हो चुके हैं। और ये हजरत सईद बिन जैद भी अशरा मुबशरा में से। हजरत उमर ने जब सुना वो आग बगोला हो गया, आतिश इंतकाम के शोले भड़क उठे और सीधे बहन के घर पहुंचे। तो उस वक्त घर में हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें सूरह ताहा की तिलावत पढ़ा रहे थे, सूरह ताहा पढ़ा रहे थे। तो जब बहन ने हजरत उमर की आहट को सुना तो सहीफे को भी छुपा दिया और जो हजरत खब्बाब पढ़ा रहे थे वो भी मकान के किसी कोने में छुप गए। हजरत उमर का इतना रोब था। आपने अपने बहनोई से कहा मुझे मालूम हुआ है कि तुमने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, तो इस्लाम में तकिया नहीं है। तकिया समझे ना? नहीं, किसी से डर कर हक को छुपा लेना, किसी से डर कर कुफर इख्तियार कर लेना, ये तकिया है। तो इस्लाम तकिए की इजाजत, इसलिए उन्होंने साफ कह दिया कि अगर वो दीन हक है तो मैंने कबूल कर लिया। उमर ने न आओ देखा न ताओ, दड़ादड़ उनको मारना शुरू कर दिया और नीचे गिरा लिया। हजरत उमर की बहन सैयदा फातिमा वो बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उनको भी एक जोरदार मुक्का रसीद किया जिससे खून बह निकला। तो हजरत फातिमा ने कहा उमर तू खून का आखिरी कतरा तो निकाल सकता है मगर दीन से नहीं हटा सकता। फिर हजरत उमर का दिल नरम हो गया। बहन से खून बहते हुए देखा और सरकार की दुआ का कबूलियत का वक्त भी आ गया। उसने हजरत उमर ने कहा वो सहीफा दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। बहन ने कहा तू नापाक है, पहले गुस्ल कर फिर दूं। गुस्ल किया, दिया तो उन्होंने पढ़ा ताहा मान जलना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा। जब इस आयत पर पहुंचे इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़क़िमिस्सलात लिज़िक्री, कुफर सारा टूट गया। कहा मुझे सरकार की बारगाह में ले चलो। मुझे इतने में हजरत खब्बाब जो कोठरी में छुपे हुए थे वो बाहर आ गए। कहले उमर बशारत हो तेरे रसूलुल्लाह ने दुआ फरमाई थी। हजूर की दुआ इजाबत का जोड़ा अनायत का सेहरा। इजाबत मैंने कबूलियत, इजाबत का मैंने अनायत मैंने मेहरबानी। इजाबत का जोड़ा जिन्नु जुना दल बोल पे। इजाबत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए और इजाबत ने झुक कर, इजाबत ने झुक कर बड़ी नाज से जब दुआए। और दूसरी जगह फरमाते हैं वो दुआ जिसका चौबन बहार कबूल। हजूर दुआ करते हैं तो कबूलियत की बहार आ जाती है। वो दुआ जिसका उस नसीम में इजाबत पे, नसीम इजाबत कबूलियत की ठंडी हवा। नसीम कहते हैं जामी का मशहूर है नसीमा जानवे बतहा गुजर कुन जे अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन मुशर्रफ गर ते शुद्ध जामी जे लुत्फ।
या अल्लाह अगर तेरे महबूब की एक बारी ज़ियारत हो गई है, मुशर्रफ गर्चे शुद्ध जानी जे लुत्फज खुदाया ई करम बारे दिगर कौन, या अल्लाह एक बारी और दिखा दे। मुशर्रफ गर्चे शुद्ध जानी जे लुत्फश खुदाया ई करम बारे दिगर कौन। तो हजरत उमर ने कहा मुझे रसूलुल्लाह के पास ले चलो, और किसी ने कहा है मुझे आप भूल गया है, जिथे सत दे सौदे तुल दे न, जिथे सच दे मैनू उस बाजार लै चलो, जिथे सच दे जिथे सच दे मैनू उस बाजार, मता उम्र दी उम्र बर्बाद जाए। मता मैंने हो सकता किथे, मता उम्र दी उम्र दाद जाए, जिथे उम्र सवार दे लै, जिथे उम्र जिथे उम्र। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, सरकार ने आदमी को अजमत अता फरमा दी। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। सुरैया जरा सब तो उच्चा सितारा ओदे बराबर कर दिता। किनू? खाक के जर्रों को हमदोशे, खुद जो ना थे राह पर औरों के हादी बन गए। डाकू इज्जतों के मुहाफिज बन गए, गुमराह हादी बन गए। खुद जो ना थे राह पर वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो क्या नजर थी जिसने, ऐसा माना है कि फिर आप ही स्वाद आएगा कि वो क्या नजर थी जो मुर्दे थे वो मुर्दों को जिंदा करने लग पड़े। वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को, जिथे उम्र सवार दे, जिथे उम्र करूं आया समार मकामने नू। कतल के इरादे से आए थे। करूं आया समार हुन मैनू मार दे लै चलो, हुन मैनू मार दे। तो उस वक्त तक नबी पाक अलैहिस्सलाम दारे अरकम, हजरत सादी थे, अरकम उनका गार था, दारे अरकम में खुफिया और पोशीदा तौर पर तबलीग फरमाते थे। हजरत उमर वहां पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो सहाबा ने दर्जों से देखा तो सहम गए कि उमर आया, खैर हो। उनका दबदबा रूब इतना था, उमर आया। तो उस वक्त हजरत, मैंने पहले बताया, हजरत हमजा पहरा दे रहे हैं। हजरत फरमाया आने दो, अगर नियत खैर से आता है तो ठीक है, वरना उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दिया जाएगा। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, उनके आगे आवाज़ बोलन, उनके आगे शेर गुर्रान सतवत, शेर गुर्रान। हजरत हमजा ने दरवाजा खोला, हजरत उमर अंदर दाखिल हुए। सरकार ने सीने पर हाथ रखा तो हजरत उमर ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सहाबा को इतनी खुशी हुई, जोश से नारा मारा कि मक्का के पहाड़ गूंज पड़े। मक्का के हजरत जिब्रील आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह। सहाबा
उमर के इस्लाम से खुश हो रहे हैं। सिर्फ सहाबा ही नहीं, ये सब शरा अहलुस समाए बे इस्लाम उमरा, आसमानों में फरिश्ते भी उमर के इस्लाम की खुशियां मना रहे हैं। आसमानों के फरिश्ते भी उमर के इस्लाम की, और उस वक्त तक 39 बंदे और औरतें मुसलमान हो चुकी थी। हजरत उमर 40 में थे। इसको कहते हैं मुतम्मिमुल अर्बईन, 40 के अदद को पूरा करने वाला। तो सहाबा खुफिया ही नमाज पढ़ते थे, एलानिया नहीं पढ़ते थे। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं? फरमाया हक पर है, फिर हम खुश छुप कर क्यों इबादत करें? हम एलानिया इबादत करेंगे। मुसलमानों की 2 सफ़े हुई, एक साफ में हजरत हमजा और एक हजरत उमर। काबा में पहुंचे, काफिरों ने देखा तो उनकी मां मर गई। उनकी कि ये दोनों हजरात कुव्वत में, शुजात में, दिलेरी में, बहादुरी में, ताकत में मशहूर थे। और पहली मर्तबा काबे में मुसलमानों ने एलानिया नमाज पढ़ी, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उमर को फारूक का लक़ब दिया। हजूर ने हजरत उमर को, फारूक का माना क्या है? लफ्जी माना तो जुदा करने वाला, लुग़वी माना क्या है? मुराद है हक को बातिल से जुदा करने वाला। हक को आला हज़रत इसको यूं बयान करते हैं, फारिके हक को बातिल इमामुल हुदा, हक को बातिल को जुदा करने वाले और हदायत के इमाम। फारिके हक को बातिल इमामुल हुदा, तेगे मसलूल शिद्दत, तेगे मसलूल शिद्दत। तेग मैंने मसलूल नंगी कह लो, नंगी तलवार। वैसे अरबी में इंज करके उसको मसलूल कहते हैं। तेगे मसलूल शिद्दत, तेगे मसलूल। आपका रोब इतना था, आपने अबू जाल का दरवाजा खटखटाया। अंदरों कहता कौन है? फरमाया उमर हूं। किधर आया? मैं दसन आया कि मैं मुसलमान हूं। मैं दसन आया कि वो सहम गया, डर के मारे उसने दरवाजा ही नहीं खोला। सिर्फ इन्ना कहते तीनों इंज नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये कहा कि तुझे ऐसा। ये हजरत उमर का रोब था। जिस सहाबी ने भी हिजरत की ना, छुप के की, मगर जब हजरत उमर ने मक्का छोड़ने का इरादा किया, काबा आए, तवाफ किया, मकाम इब्राहिम के पास 2 रकअतें पड़ी, काफिरों के मजमे में तशरीफ ले गए। काबिल तवज्जो है, काफिरों के मजमे में तशरीफ ले गए। फरमाया मैं जा रहा हूं, जो चाहता है कि उसकी बीवी बेवा हो, उसके बच्चे यतीम हो, उसकी मां उसे रोए, आए मेरे नाल मुकाबला करे। आए मेरे नाल, मैनू रो के दसे। किसी को बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सबके सामने से आपने एलानिया हिजरत फरमाई। तेगे मसलूल शिद्दत, तेगे मसलूल शिद्दत पहला लाखों सलाम। और हजूर ने फरमाया इन्नल्लाह जाअल हक्का अला लिसान उमर व क़ल्बिही, अल्लाह ने उमर की जुबान और दिल पर हक को लाजिम कर दिया। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने जाअल हक का साबित लाजिम कर दिया है हक अला लिसान उमरा, कि उमर की जुबान से न गलत बात निकलेगी ना उमर के दिल में गलत बात आएगी। और हजूर ने फरमाया, ये तो इंसानों पर रोक था ना, हजूर ने फरमाया वल्लाजी नफ्सी बियदिही मा सलक शैतान मा लाकिया के शैतान सालिकन फज्जा का
इल्ला सलाका फज्जन गैरा फज्जे का। फरमाया मुझे उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, ऐ उमर शैतान तुझे जब देखता है तो रास्ता छोड़ देता है। मालाकिया का शैतान सालिकन फज्जन इल्ला सलाका फज्जन गैरा फज्जे का। तेगे मसलूल शिद्दत, सारे बोल दो चंगे रह जाओगे। तेगे मसलूल, आज तो माशाअल्लाह मैनू तो ठंड लगती भी थानू लगती है तो पता नहीं। तेगे मसलूल शिद्दत, तेगे मसलूल शिद्दत। और बल्कि गौर फरमाया, हुजूर ने फरमाया लो कान बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबी आना मुमकिन होता तो उमर नबी बन के आता। लेकिन नबूवत का दरवाजा ला नबी आबादी, फरमाया मेरे बाद नबी नहीं। अब गौर फरमाए, जब उमर नबी नहीं बन सकते तो मिर्जा कितने बन गए? नहीं गल समझे? जब उमर नबी नहीं बन सकते, और एक मौका पर हजरत अली से सरकार ने फरमाया था कि मेरा तेरा वो ताल्लुक है जो मूसा और हारून का ताल्लुक है, इल्ला ला नबी आबादी, हारून नबी थे मेरे बाद नबी नहीं है, उमर नबी नहीं बन सकता, अली नबी नहीं बन सकते, तो ये शैतान के तो नबी बन सकते। ये मिर्जा ये कुरान के मुनकिर हैं, भला कि रसूलुल्लाह है व खातमुन नबीय्यीन। बल्कि हुजूर ने फरमाया व इन्नी लमुनजादिलुन मकतूबुन इंदल्लाह खातमुन नबीय्यीन व आदम लमुनजादिलुन बैन तीन औ कमा काल। अभी आदम का जस्से अक्स तैयार नहीं हुआ था तो भी अल्लाह ने लिख दिया था कि ये खातमुन नबीय्यीन, तो भी अल्लाह ने लिख दिया था कि ये खातमुन नबीय्यीन है। तो हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद नबी होना मुमकिन होता तो उमर। अब देखिए इससे मालूम हुआ कि इंसान में जितने कमाल चाहिए वो सब के सब उमर में मौजूद। इंसान में जितने कमाल चाहिए सब के सब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत 25 लाख मुरब्बा मील पर फैली थी। कितनी बोला? किलोमीटर नहीं, पुराने मील। और 100 ये 100 हो तो 60 बन रहे 65, चलो पर रौले वाली गल कोई नहीं यार, पर इन्ना फर्क तो है ना। तो आप बुलाए कि हुन 25 पाकिस्तान का हदूद अरबा के है, मैनू पता नहीं किसी पता दस दे हैं। तो ये वो कितना सी 25 लाख, इधर 4 गुना है ना तकरीबन 3 गुना कर। तो अब हदूद सल्तनत तवज्जो काबिल फैली हुई इतनी, और आपका दबदबा तंतना रोब है, मगर इसके बावजूद लिबास पर पैबंद लगे होते हैं, टाकियां। हुन जिस मैंने कहते नहीं है, मगर जिस जगह हम रहते हैं, कहते किसी ने टाकी तो देखी बोलो में, जहां हम रहते हैं जिस मोहल्ले में, तो 25 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, पैबंद लगे हुए हैं। एक जुमा में देर से तशरीफ लाए, फरमाया मैं इसलिए देर से आया हूं, एक ही जोड़ा था दूसरा जोड़ा नहीं था, उसको धुलाया सुखाया फिर मैं आया हूं। मैं अक्सर तालिब इल्म पूछना, तालिब इल्म थोड़े किन्ने जोड़े तादाद याद ही नहीं होंगी, हालांकि वो तकरीबन गरीब घरों के होते हैं। तेन पता कितने जोड़े? तो हमें अपने जोड़ों की तादाद का नहीं पता। तो वो 25 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है। कितना? आप जुमा काबिल तवज्जो है, जुम्मा का खुतबा दे रहे हैं, गालिबन हजरत सलमान फारसी खड़े हुए, कहते ला समा वला तात, हम ना आपकी बात सुनेंगे ना बात आपका हुक्म मानेंगे। फरमाया क्या हुआ? आप देखने बड़े मजमे में जिसका नाम सुनकर शैतान भाग जाता है, आपने गुस्सा नहीं किया,
उन्होंने कहा हुजूर बात ये है कि जो बैतुल माल से कपड़ा आपको मिला था हमको भी मिला था, हमारा तो उस कपड़े से कुर्ता नहीं बना, तो आप हम सब से लंबे कद वाले हैं, उसका कुर्ता बनाकर पहनकर खुतबा दे रहे हैं। तो आपने माले बैतुल माल में खयानत की है। जब तक इसकी वजाहत नहीं करेंगे तो थोड़ी गाली नहीं मननी, थोड़ा हुक्म नहीं मनना, गाल सुननी भी नहीं। आपने फरमाया इसका जवाब मेरा बेटा देगा। वो जवान हजरत अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हुए, अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हुए, कहा कि मुझे भी हिस्सा मिला था, मैंने वो हिस्सा अपने वालिद गिरामी को दिया था, वो 2 चादरें मिलकर इनका कुर्ता तैयार हुआ। तो उन्होंने कहा हुण थोड़ी गल सुनांगे भी हुक्म मन्नांगे भी। तो ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, आपके दौर में जलजला आया, जमीन कांपने लगी, आपने दुर्रा मारा, फरमाया की भी अलामात लेके ठहर जा, मैं तेरे तेरे साफ नहीं किया। उसी वक्त जलजला खत्म हो गया। कि री ठहर जा, अलामात क्या मैंने तुझ पर इंसाफ नहीं किया। तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी, तर्जुमाने नबी हम, जाने शाने अदालत, जाने शाने अदालत। आपने अपने दौरे खिलाफत में 2 मरतबा शाम का सफर किया और दोनों मरतबा अपना नायब अली मुर्तजा को मुकर्रर किया। बोलो दोनों मरतबा अपना, जिहदे नाल लड़ाई है उन्हें अपने नायब बना के जाते, जिहदे नाल दुश्मनी होती अपनी जगह रख के जाते। कौन कहता है, हुण मैंने साथ दुआया करो यार, कौन कहता है ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई, ये हवाई किसी। आप शाम को जा रहे हैं, काबिल तवज्जो है। एक कहते जी इंज कर, गुलाम और आप बारी बारी ऊंट पर सवार होते हैं। जब गुलाम के सवार होने की बारी आती है, वर्ज करता है हुजूर आप सवार रहे, मैं आपकी जगह पैदल चलता हूं। फरमाया मेरी बारी पैदल चलने की है, मैं पैदल चलूंगा, तेरी बारी सवार होने की तो सवार रहे। जब शहर में दाखिले का वक्त आया, काबिल तवज्जो बात है, जब शहर में दाखिले का वक्त आया तो आपके पैदल चलने की बारी थी, गुलाम के सवार होने की बारी थी। गुलाम अर्ज करता है हुजूर शहर आ गया, तुसी सवार हो जो, मैं पैदल चलना। आपने कहा नहीं, तेरी बारी सवारी की है, सवार रहेगा, मेरी बारी फाते की हैसियत में शहर में दाखिल हो रहे हैं, मगर गुलाम सवार है, आका पैदल है। देखिए किस शान से उम्मत का इमाम आता है। ऐसा ऊंची पढ़ दे यार, मेरे को कोशिश करें पता जोर नहीं लगता। किस देखिए किस शान से खुद तो पैदल है, सवारी पे गुलाम आता है, खुद तो पैदल है। एक रात आप रियाया की देखभाल के लिए गश्त फरमा रहे थे। शहर से कुछ दूर आपको आग जलती नजर आई। आपने अपने गुलाम से फरमाया, उसका नाम असलम लिखा है, कि लगता है कि कोई काफिला है जो रात की वजह से शहर में नहीं आया, तो चलो देखें और उनकी हिफाजत का इंतजाम करें। वहां पहुंचे तो देखा कि एक बुढ़िया है, औरत है, उसके बच्चे हैं और हांडी चूल्हे पर रखी, उसमें पानी है और बच्चे रो रहे हैं। आपने फरमाया उस औरत से
कि ये क्या माजरा है। उसने कहा कि बच्चे भूखे हैं, खाने को कोई चीज नहीं है, तो हंडिया में पानी चूल्हे पर रख दिया इनको तसल्ली देने के लिए, इस तरह के ये रोते रोते सो जाए। कहती है अल्लाह उमर का भला ना करे। वो साथ क्या कहती है, अल्लाह उमर का भला ना करे। तो उसने साड़ी खबर ही नहीं। आपने फरमाया कि उसको क्या पता है कि तू कैसा हाल, कहते फिर खलीफा क्यों बने। अगर उससे हमारी खबर नहीं तो खलीफा क्यों बने। आप गए, गुलाम को साथ लिया, बोरी में आटा, खजूरें, चर्बी डाली और गुलाम से कहा मेरी पीठ पर रख दे। कहता हुजूर मैं चुक लेना। मैं फरमाया क़यामत वाले दिन तू मेरे भार चुके, उठे नहीं चुकना तो इत्थे भी मैं चुकना। खुद उठा कर वो ले गए और जो था उसका मलीदा सा बनाया, खिलाया पिलाया और थोड़ी देर दूर देखते रहे। गुलाम कहना जोर देख क्यों रहे। फरमाया कि जिस तरह मैंने उसको रोते देखा था आप चाहते हो हंसते भी देख लो, हंसते भी देख लूं। और बल्कि बाज़ रिवायतों में आता है हजरत उमर ने नहीं बताया मैं उमर, कहने लगी हजरत उमर ने कहा कि मेरी खातर उमर का कसूर माफ कर दे। उसको तो नहीं पता था ये उमर। वो कहती मैं माफ करा या ना करा, मैं दुआ करनी है कि अल्लाह ओदी जगह तीनों बिठा दे, ओदी जगह। तो फिर हजरत उमर ने बताया वो मैं हूं। तो ऐसे खलीफा हूं तो उनके बारे में ये कहना उन्हें दुनिया का लालच था। और हजरत उमर की कब्र कहां बनी है, हजूर के पहलू में। हजूर ने फरमाया मा मिन मौलूदिन इल्ला फीहे ज़र्रतु हुफ़रातिन खुलिक़ मिन्हा। हर इंसान वहां दफन किया जाता है जिसकी मिट्टी के जर्रे उसमें मौजूद होते हैं। हर इंसान वहां दफन किया जाता है जिसकी मिट्टी के जर्रे। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम को दफन किया गया हजूर के पहलू में। हबीब रब्बे अर्श है इसका सब्ज़ कुब्बा में। कुब्बा में गुंबद होता है, अरबी में कुब्बा किसको कहते हैं, असेरे गुंबद खजरा, अल कुब्बातुल खजरा। हबीब रब का अर्श के मालिक का महबूब सब्ज़ गुंबद में है। उन माना आ गए, हबीब रब्बे अर्श है इस सब्ज़ कुब्बा में, पहलू में जलवा गाहे अतीक उमर की। आप जी पढ़े हो मैनू ने घट वा दिया। सब्ज़ गुंबद के अंदर, सब्ज़ गुंबद दे अंदर जो बचदी थी था, सब्ज़ गुंबद दे अंदर कमली वाले दे यारां दे, कमली वाले